कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सख्त कदम उठाए एनसीडब्ल्यू ने कहा। 17 मार्च को नजफगढ़ के नाले में महिला का शव मिला था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। आसिफ और जावेद उर्फ जुबैर नाम के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आसिफ और उसके दोस्त जुबैर ने महिला की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को प्यार के जाल में फंसाया, फिर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नजफगढ़ नाले में फेंक दिया। कोमल अपने परिवार के साथ सुंदर नगरी में निगम फ्लैट में दादी के पास रहती थी। इनके बराबर वाले फ्लैट में आरोपी जावेद अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है, जबकि दूसरा आरिफ आसिफ पास के ब्लॉक में परिवार के साथ रहता है। कोमल निर्माण विहार में कॉल सेंटर में नौकरी कर रही थी। 12 मार्च की सुबह कोमल ड्यूटी पर गई थी और रात तक वो वापस नहीं लौटी। फोन भी बंद था। परिवार नंदनगरी थाने गया तो पुलिस जांच में पता चला कि कोमल कैब में आसिफ के साथ गई है और इसके बाद सीमापुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सीमापुरी थाना पुलिस ने युवती की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वो आसिफ के संपर्क में थी। उन्होंने आसिफ और जावेद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो दोनों टूट गए और हत्या की बात कबूल कर ली। आसिफ ने पूछताछ में पुलिस को ये भी बताया कि पिछले 4 साल से उसकी दोस्ती कोमल से थी। उसे शक था कि कोमल किसी दूसरे युवक से बात कर रही है। तो दिल्ली में लव जिहाद का ये मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने हिंदू बनकर पहले महिला को फंसाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों 4 साल से साथ थे और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता पंकज राय भी जुड़ गए हैं। पंकज, ये पूरा मामला क्या लव जिहाद के एंगल से जोड़ा जाए, क्या है ये पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने साफ तौर पर कहा कि लड़की जो है किसी और से संपर्क में की बात करती थी। उसके बाद हमने कहीं ना कहीं गाड़ी में 12 तारीख को बैठाता है और उससे बातचीत होती। बातचीत के दौरान वो इस घटना को अंजाम देता है। उसके साथ साथ उसका साथी जुबैर भी रहता है। लेकिन ये जो आपने लव जिहाद का बात किया, ये लव जिहाद भी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और इसमें भी मामला खुलासा हो सकता है कि यह लव जिहाद का मामला कब से था और किस तरह से इसने उस लड़की को जाल में फंसाया। तमाम चीज पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने शव को एक तरह से किनारे लगाने का प्लान किया था, ये बहुत बड़ी और अचंभित करने वाली बात है कि जिस लड़की से तुम लगभग 3 से 4 साल से बात करते हो, उस लड़की को गाड़ी में बैठाता और उसकी हत्या करता है। उसके बाद उसके शव में एक बड़ा पत्थर बांध करके नजफगढ़ के नाले में उसको डालता है, ताकि इस वजह से डालता है कि वो न तो दिखे, ना तो यहाँ पर किसी को पता चले कि इस घटना को किसने अंजाम दिया। उसका साथी भी जुबैर उसके साथ रहता है और दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं और बड़ा पत्थर बांध के उसको नाले में डालते हैं। लेकिन जब शव 3 से 4 दिन के बाद शव में खुलता है और उसमें एक तरह से पानी की मात्रा की वजह से जब वो शव खुलता है, ऊपर आता है, तो आसपास के लोग देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस पहुंचती है और पुलिस ने लगभग 12 से 13 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तमाम एंगल पर जांच की जा रही है कि क्या आरोपी जो है लड़की को किस तरह से अपने जाल में फंसाया, लड़की से किस तरह से वो बात करता था, क्या वो पहले उसने हिंदू बनकर के पंकज, और ये जांच का विषय है कि आखिर लड़की को किस तरह से जाल में फंसाया गया, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि परिवार नंदनगरी थाने गया तो पुलिस फिलहाल जांच में पता चला कि कोमल कैब में आसिफ के साथ गई थी। यहाँ पर ये माना जाए कि सब कुछ दोनों के बीच ठीक चल रहा होगा, जिसके चलते वो कैब में इस युवक के साथ जाती है और उसे शायद पता भी नहीं होगा कि इतनी दरिंदगी उसके साथ हो सकती है कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। सीमापुरी थाना पुलिस ने युवती की कॉल डिटेल्स भी निकाली तो पता चला कि तकरीबन आसिफ के संपर्क में वो लगभग 4 सालों से थी और उन्होंने आसिफ और जावेद को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ उनसे की गई तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली है। लेकिन आसिफ ने पूछताछ में पुलिस को ये भी बताया कि पिछले 4 साल से उसकी दोस्ती जिस तरह से कोमल से चल रही थी और उसे शक था कि कोमल किसी दूसरे युवक से भी बात कर रही है। तो पंकज, ये बहुत मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में परिवार वालों को क्या इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगी, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है तकरीबन 4 साल से वो इस युवक के साथ थी? बिल्कुल, देखिए, परिवार लड़की के साथ नहीं रहता था। उसके दादा और दादी रहते थे, उनके साथ वो रहती थी। परिवार जो है उनका चंडीगढ़ कहीं बाहर पे नौकरी कर रहे थे। लेकिन दादा दादी को इस चीज़ का भनक नहीं था कि लड़की इस तरह से मामला है। ये जो आरोपी है, ये कैब चलाता था, अपनी एक गाड़ी चलाता था और लड़की अक्सर कॉल सेंटर में लड़की जॉब करती थी। तो मुझे या पुलिस जो पहला प्रथम दृष्टया बता रही थी, वहीं से इसका संपर्क हुआ। उसके बाद इन दोनों में इतनी बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन सबसे
सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि किस तरह से इसने उससे संपर्क किया। क्या इसने पहले अपने सच्चाई, अपने नाम को छिपाकर उससे बात किया? ये तमाम एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरह से इसने घटना को अंजाम दिया, ये एक अगर किसी भी व्यक्ति को कोई 10 दिन से जानता है तो इस तरह से उसके साथ कहा जाए घटना या उसको वारदात को अंजाम देने या उसकी हत्या करने के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जिस तरह से इसने किया, क्या इसने इस तरह से क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई और राज है? क्या इसने जानबूझकर ऐसा किया? क्या ये लड़की को फंसाना चाहता था या परिवार को ब्लैकमेल करना चाहता था? तो कहीं न कहीं लव जिहाद से लेकर के तमाम एंगल पर पुलिस जांच कर रही है और जल्दी इसका खुलासा होगा कि इसके कारण क्या थे। क्या इसने किसी के कहने या बहकावे या जानबूझकर लड़की के साथ ऐसा किया या इसके पीछे किसी और की साजिश है? तमाम एंगल पर पुलिस जांच करिए, जल्दी इसका खुलासा हो सकता है। धन्यवाद पंकज इस पूरी जानकारी की। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस आगे